नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो फेफड़ों पर तेजी से चिपकेगा डेल्टा प्लस वेरिएंट। जानिए विशेषज्ञों ने क्या कहा। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर थमने से पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट ने डराना शुरू कर दिया है। ये वेरिएंट यूपी में नहीं मिला है, लेकिन चिकित्सा वैज्ञानिकों का कहना है कि ये फेफड़ों की कोशिकाओं के रेस्पिरेटर पर दोगुनी तेजी से चिपकेगा। खतरनाक निमोनिया और अंगों में सूजन की आशंका भी ज्यादा होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस की सतह पर मिलने वाला स्पाइक प्रोटीन कोशिकाओं से चिपककर शरीर में पहुंचता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट में वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव देखे गए हैं, जो कोशिकाओं के रेस्पिरेटर से और तेजी से चिपकेंगे। डेल्टा प्लस अन्य वेरिएंट में 40 से 60% ज्यादा संक्रामक हैं। ये लंग्स में पिछले स्ट्रेन की तुलना में तेजी से चिपकेगा, लिहाजा निमोनिया ज्यादा गंभीर हो सकता है। प्रोटोकॉल का पालन करें, नियमित योग कर फेफड़ों को मजबूत करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर कोई दुकानदार एक्सपायर हो चुका सामान दे दे तो फोन पर करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई। जी हां, अक्सर जब हम दुकान से सामान लेने आ जाते हैं तो एक्सपायरी डेट चेक करना भूल जाते हैं। दुकानदार भी कई बार एक्सपायर हो चुका सामान दे देता है और जब आप उसे लौटाने जाते हैं तो दुकानदार मना कर देते हैं। ऐसे में आप दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक को दुकानदार से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामले में अब कंज्यूमर फोरम ने शिकायत करना बेहद आसान हो गया। आप घर बैठे ही शिकायत कर सकते हैं। 1800-114-000 या 14404 नंबर पर कॉल करके दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या डीलर की शिकायत कर सकते हैं, या फिर आप 813-000-9809 पर मैसेज भेजकर भी शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक कॉल आएगी जिस पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी डीलर, दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर ने आपके साथ धोखा किया है तो आप आसानी से शिकायत कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जल्द आ रहा है जाइडस कैडिला का टीका, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। जी हां, भारतीय दवा कंपनी जाइडस कैडिला की ओर से विकसित नया कोरोना टीका जल्द ही देश में 12 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में ये बात कही है कि देश में अभी तक कोरोना वैक्सीन के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और देश में 32 करोड़ से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि साल के अंत तक देश में सभी वयस्कों को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के 93 से 94 करोड़ लोगों के लिए 186 करोड़ डोज की आवश्यकता होगी। सरकार ने कहा कि लोग सीधे टीकाकरण केंद्रों पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन के लिए डिजिटल पहुंच बाधा नहीं है। साथ ही जल्द ही बच्चों के लिए भी टीका उपलब्ध हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदूषण का कोरोना कनेक्शन। देश में जहां पॉल्यूशन ज्यादा, वहां कोविड-19 अधिक घातक रहा है। जी हां, देश में अधिक प्रदूषण वाले इलाकों में कोरोना अधिक संक्रामक और जानलेवा साबित हुआ है। मतलब खराब वायु गुणवत्ता और ज्यादा PM 2.5 उत्सर्जन करने वाले क्षेत्रों में संक्रमण और इससे संबंधित मौतों की संभावना अधिक हो रही है। देशव्यापी अध्ययन में यह दावा किया गया है कि सभी राज्यों में सांख्यिकी विश्लेषण के दौरान कोविड-19 और PM 2.5 के बीच संबंध स्थापित किया गया है। इसमें PM 2.5 की सांद्रता और कोरोना से मौत के बीच सीधा संबंध मिला है। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नेशनल इमिशन इन्वेंटरी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रदूषण उत्सर्जन करने वाला राज्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप कर रहा है इन दो फीचर्स पर काम, बदलेगा एंड्रॉइड यूजर्स के लिए चैटिंग का अंदाज। जी हां, अपने यूजर्स के लिए नए नए अपडेट लेकर आता रहता है। इन दिनों को 2 नए फीचर्स पर काम कर रहा है, जिसमें यूजर्स का चैटिंग एक्सपीरियंस एकदम शानदार बन जाएगा। कंपनी ये फीचर्स फिलहाल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ला रही है। जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप पर नए फीचर्स लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड अपडेट पर जारी करेगा। नए फीचर्स अभी केवल बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट किए गए हैं। इस बात की जानकारी WA Bitalinfo ने शेयर की है। इन दिनों व्हाट्सएप वॉइस वेबकॉम नाम के फीचर्स पर काम कर रहा है। साथ ही स्टिकर पैक को लेकर भी एक नया अपडेट जारी किया गया है। व्हाट्सएप का वेब फॉर्म फीचर यूजर्स के लिए नया एक्सपीरियंस लेकर आएगा। कंपनी वॉइस नोट फीचर को भी रीडिजाइन कर रही है, जिस पर कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल फोन को स्क्रीन देगी कोरोना संकट की जानकारी। शोधकर्ता ने निकाला जांच का आसान तरीका। जी हां, अब लोगों के स्वैब सीधे तौर पर लिए जाने के बजाय स्मार्टफोन के स्क्रीन से कोरोना से संक्रमित लोगों को पता लगाया जाएगा। PCR टेस्ट के बजाय नियमित नेजल स्वैब की पहचान का अब फोन से स्क्रीन से तस्वीर खींचकर किया जा सकेगा। नई विधि को फोन स्क्रीन टेस्टिंग कहा जाता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के नेतृत्व
अंत में शोधकर्ताओं की वैश्विक महामारी कोविड-19 के परीक्षण का सटीक, सस्ता और सुलभ तरीका ढूंढ निकाला। इसमें संक्रमण के लक्षण वालों के स्वैब के नमूनों की परख मोबाइल फोन के स्क्रीन से हो जाएगी। 81 से 100 लोगों के फोन से कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान की गई है। इनमें बीमारी के लक्षण साफ नजर आ रहे हैं, इसलिए स्पष्ट वायरल लक्षण में इसकी जांच उतनी ही पुख्ता होगी जिसमें एंटीजन लेटरल फ्लो टेस्ट के जरिए होती है। यह परीक्षण गरीब देशों के लिए बेहतरीन विकल्प है क्योंकि इसमें अत्यधिक संसाधनों की भी आवश्यकता नहीं है। फोन स्क्रीन टेस्टिंग के नमूने लेने से 1 मिनट से भी कम का समय लगता है और इसके लिए किसी चिकित्सा अधिकारी की भी आवश्यकता नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहुंचा वायरस का नया स्वरूप, महाराष्ट्र में मिले सबसे ज्यादा केस। जी हां, देश के 11 राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 48 मामले मिले हैं। सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र से पहचाने गए 21 मामलों का प्रसार बहुत लोकलाइज्ड है। महाराष्ट्र में अब सबसे ज्यादा कोविड संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक ने कहा है कि डेल्टा प्लस 12 देशों में मौजूद है। देश में अब तक इकट्ठा किए गए 45,000 से अधिक नमूनों से इन 51 मामलों का पता चला है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक सुजीत सिंह ने कहा है कि डेल्टा प्लस संस्करण के 22 मामले महाराष्ट्र में पाए गए। इसके बाद तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7, केरल में 3, पंजाब और गुजरात में 2-2 मामले हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और कर्नाटक में 1-1 मामला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इन राज्यों को स्पेसिफिक जिले में भीड़, लोगों के ज्यादा आपसी मेल मिलाप को भी रोकने, व्यापक टेस्टिंग, जल्दी ट्रेसिंग के साथ साथ टीकाकरण कवरेज सहित रोकथाम के उपायों को तुरंत आगे बढ़ाने के लिए कहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रेलवे टिकट बुक करने के लिए भी आधार से पैन लिंक करना होगा जरूरी। जी हां, रेलवे टिकट बुक करने वाले रैकेट को खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे नई व्यवस्था लेकर आ रहा है। आने वाले समय में रेलवे टिकट बुक करने के लिए आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने पर IRCTC आपकी टिकट बुक नहीं करेगा। इसके अलावा IRCTC आपसे पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्र की जानकारी भी मांग सकता है। ये सारी जांच पड़ताल IRCTC की वेबसाइट पर होगी जिसके जरिए आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि इससे पहले दलालों को रोकने के लिए जो भी पहल की गई थी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं हुआ था। इसी वजह से ये सभी असफल रहे थे। इसी वजह से टिकट बुक करने वाले दलालों को रोकने के लिए ऑनलाइन कदम उठाए जाने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर लोगों से की अपील। कहा, वैक्सीन लेने वाले भी बरतें सावधानी। जी हां, दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के फैलने की वजह से अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपील की है कि जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराकें ले रखी हैं वो मास्क पहनना न छोड़े। WHO ने कहा है कि खतरनाक और अधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना और अन्य सुरक्षा उपाय को नहीं छोड़ना चाहिए। WHO के अधिकारी ने कहा कि लोगों को सिर्फ इसलिए सुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने दोनों खुराकें ले ली हैं। उन्हें अभी भी वायरस से खुद को बचाने की जरूरत है। अभी तक जितने भी वायरस पता चले उनमें से डेल्टा सबसे अधिक संक्रामक है और कम से कम 85 देशों में इसकी पहचान की गई है तथा ये उन लोगों में तेजी से फैल रहा है जिन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं। इसीलिए सावधानी बरतें और खुद को सुरक्षित रखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि सावधान, अगले कुछ घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में होगी धूल भरी आंधी के साथ भारी बारिश। जी हां दोस्तों, कई राज्यों में मौसम के मिजाज में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में कई राज्यों में पिछले 24 घंटे में बादलों की गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के अलावा धूल भरी आंधी आने की संभावना है। अगर बात करें पूर्व उत्तर भारत, कोंकण और गोवा की, तो वहां भी हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार में कहीं मानसून मेहरबान है तो कुछ इलाकों में बीते 1-2 दिनों में मानसून की बारिश में महरूम है। IMD के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून का बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से गुजरना जारी है। वहीं चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब झारखंड और आसपास के इलाकों में बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा उत्तर प्रदेश के मध्य भागों को लेकर झारखंड के ऊपर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से होते हुए बंगाल की उत्तर पूर्वी खाड़ी तक जा रही है। पाकिस्तान के मध्य भागों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, तटीय उड़ीसा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी हिमालय, दक्षिण पूर्व राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और धूल भरी आंधी आ सकती है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासतौर से मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में
लुमती गांव में नदी के पानी से कटान हो गया है, पूरा का पूरा रास्ता ही बह गया है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसे रहेगा, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम हिमालय, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।